हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.33। ठीक है, इसमें कह रहा है ए मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन ए रोप विच कैन स्टैंड्स ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक। ठीक है, दो ये केसेस बता रखे हैं, उनमें कौन से में रस्सी टूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये कोई मेरी रस्सी है, ये कोई मेरी रस्सी है, ठीक है, और अगर मैं देखो इस रस्सी को अगर मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूं, ऊपर चढ़ना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इस रस्सी पे टेंशन लगा रहा हूं ना, अगर मुझे ऊपर चढ़ना है तो मैं रस्सी के ऊपर टेंशन लगाऊंगा ना, नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में। बस जैसे मान लो ये कोई रस्सी है, ठीक है, और मुझे ऊपर की तरफ चढ़ना है तो मैं टेंशन लगा रहा हूं ना नीचे की तरफ, रस्सी के ऊपर टेंशन लगा रहा हूं, किस लगा रहा हूं, रस्सी के ऊपर टेंशन लगा रहा हूं नीचे की तरफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये रस्सी भी मेरे को ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड के ऊपर टी लगाएगी ना। बोलो, अगर मैं रस्सी के ऊपर, जैसे रस्सी में टेंशन लगा रहा हूं, जैसे देखो नीचे की तरफ खींच रहा हूं ना, और ऊपर चढ़ने के लिए नीचे की तरफ टेंशन लगा रहा हूं, तो अगर रस्सी के ऊपर लगा रहा हूं तो रस्सी भी मेरे को ऊपर लगाएगी ना, अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ, है ना, और वो ही कितना लगाएगी, टी ऊपर लगाएगी। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि देखो अगर ऊपर चढ़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो मैं रस्सी के नीचे की तरफ टेंशन लगा रहा हूं। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मैं नीचे उतर रहा हूं तब भी टेंशन नीचे की तरफ ही लगाऊंगा या ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, बोलो। अरे अगर मैं नीचे ऊपर चढ़ रहा हूं तो नीचे की तरफ समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं नीचे उतर रहा हूं तब ऊपर की डायरेक्शन में थोड़ी टेंशन लगाऊंगा, तब भी नीचे की डायरेक्शन में लगाऊंगा। दूसरा कंफ्यूजन दूर हो गया, मतलब ऊपर चढ़ना है या नीचे चढ़ना, टेंशन नीचे ही लगेगी रस्सी के ऊपर। क्लियर, बस कुछ नहीं है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो बहुत बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं कैसे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम का नाम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब जिस पार्टिकल की बात कर रहा हूं उसी पार्टिकल को कंसीडर करो और सबको फ्री कर दो, समझ में। दूसरा एक बात और याद रख लेना, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स कितने लग रहे हैं उस पार्टिकल पे ये लिखना है, ना कि वो पार्टिकल किस पे फोर्स लगा रहा है। अगर वो पार्टिकल कहीं भी फोर्स लगा रहा है वो कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, उस पार्टिकल पे फोर्सेस कंसीडर करना, ना कि पार्टिकल फोर्स लगा रहा है कहीं पे, वो कंसीडर नहीं करना फ्री बॉडी डायग्राम में। क्लियर, बस मंकी का बनाओ फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन आंसर लोगे। देखो फर्स्ट क्लाइम्स, अब पहले तो मंकी का, ये मेरा मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, और इसमें ले रखा है देखो इग्नोर द मास ऑफ द रोप, इस मास रोप का मास इग्नोर कर दो, है ना, और वर्टिकल डायरेक्शन आपको पता है, ये मंकी है मेरा, मास कितना दे रखा है 40 kg। क्लियर है ना। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर जैसे देखो पहला क्या कंसीडर किया है, क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ऊपर की तरफ चढ़े या नीचे की तरफ चढ़े, रस्सी के ऊपर टेंशन नीचे की तरफ ही लगेगी, तो रस्सी अपने ऊपर किधर लगाएगी, ऊपर, मतलब टी। ठीक है ना, और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव देना चाहते हो नेगेटिव, बोलो, डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको, ऊपर की तरफ को मैं पॉजिटिव ले लूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मंकी है ना, और मंकी के ऊपर रस्सी टी के ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और मंकी का मास भी है ना, तो ग्रेविटी भी लगेगा ना। फ्री बॉडी डायग्राम में यही तो होता है बस। और इस मंकी की तरफ देखो, एक सर आप कहोगे सर एक टेंशन टी ऊपर और एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एफ जी। बस न्यूटन के सेकंड लॉ, समेशन एफ इक्वल्स टू मास गुणा एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख दो, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई, समेशन एफ जेड इक्वल्स टू एम ए जेड। ठीक है, यहां वाई डायरेक्शन को देखना है, एक्स और जेड हटाओ, समेशन एफ वाई, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस कौन से हैं, ऊपर की तरफ टेंशन है टी पॉजिटिव ले लो, नीचे की तरफ ग्रेविटी है तो नीचे की तरफ एफ जी ले लो, माइनस ले लो, है ना, और क्लाइम्स अप विद एक्सेलरेशन, मंकी का एक्सेलरेशन भी हो रहा है ऊपर की तरफ दोस्तों, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, बोलो। ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो पॉजिटिव लोगे ना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो मास कितना दे रखा है 40, एक्सेलरेशन ए वाई का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में 6। ठीक है, अब फटाफट कर दो, टी इक्वल टू 6 चौका 24 240 प्लस एफ जी। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए देखो मास कितना दे रखा है 40 और एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी 10, तो टी इक्वल टू 240 प्लस 400, ये हो गया टी इक्वल टू 640 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये टेंशन, ये क्या टी क्या निकला है, यानी मंकी के ऊपर कितना लग रहा है। ठीक है, तो रोप पे कितना लगेगा 600 न्यूटन नीचे की तरफ डाउनवर्ड, मतलब अपोजिट होगा ना, ये ऊपर की तरफ लग रही है तो रोप पे कितना नीचे की तरफ लग रहा है 640 न्यूटन। ठीक है, और दोस्तों इसने बोल रखा है कि मैक्स स्टैंड से मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन, ये रोप 600 न्यूटन तक की टेंशन कर सकता है विथ स्टैंड, और ये हो गया 640, मतलब रस्सी अपनी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, रोप विल ब्रेक। समझ में आया? अब सेकंड वाला निकालो फटाफट, बस इसमें ये चेंज होगा। मैंने अभी बता दिया, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, टी ऊपर की तरफ, क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर, बस इसमें कुछ नहीं है, ग्रेविटी तो वही नीचे की तरफ, टी ऊपर की तरफ, बस एक्सेलरेशन देख लो, इसमें एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस लिख दूं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इसी वाले में फॉर्मूले में पुट कर दो, इस वाले में पुट करो, समेशन एफ वाई, टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एफ जी नेगेटिव नीचे की तरफ, ए वाई मास कितना है 40, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है नेगेटिव -4, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, ये 416 160 माइनस, और ये हो गया, इसको अभी मैंने सोल्व करवाया था आपको, 40 × 10 400, और उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 160 240 न्यूटन। ठीक है, यहां लिखो 240 न्यूटन, सॉरी 240 न्यूटन, है ना, नीचे की तरफ टेंशन लगेगा। ठीक है ना, अब ब्रेक होगी क्या 600 न्यूटन तक विद स्ट्रेंथ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला निकालो, बस सेम लगाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो, क्लाइम्स अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप सबको पता है एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। बस फॉर्मूला वही रखेंगे अपन, समेशन एफ वाई, टी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ एफ जी, मास एक्सेलरेशन कितना है 0, तो टी इक्वल्स टू एफ जी 400 न्यूटन, उधर के लेके गए तो 400 न्यूटन। ये टेंशन लगेगी, इसमें 640 न्यूटन टेंशन लगेगी इस रोप पे, ये 240 न्यूटन लगेगी रोप पे, और ये 400 न्यूटन लगेगी। फॉल्स डाउन विद ए रोप नियरली फ्री अंडर द ग्रेविटी, कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, फॉल्स डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे लिखा है, यूं सीधा नहीं लिखा कि डाउन, हम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कितने से, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे की तरफ आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव दे रखे हो तो नीचे वाले नेगेटिव, बस समेशन टी इक्वल्स टू माइनस एफ जी, मास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -10, और ये कितना है, मास कितना देर का 40। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू -400, और ये ऊपर की तरफ उधर जाएगा तो प्लस का 400, तो टी इक्वल्स टू क्या जाएगा 0 न्यूटन। समझ में आया दोस्तों? ठीक है।